स्वागत है आप सभी का इस उद्गम सीरीज में जिसमें हम बेसिक मैथमेटिक्स को मास्टर करने वाले हैं। तो ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो अबाउट मी। आगे बढ़ते हैं, आराम से आप पढ़ लेना इसको कि वाई उद्गम। तो एक स्टोरी है मेरे यूपीएससी फ्रेंड की, वो आप समझ लीजिए क्या है कि अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले क्या हुआ। मेरा एक दोस्त है कॉलेज में जिसने अभी यूपीएससी का इंटरव्यू दिया, तो बात चल रही थी, तो उसने बताया कि यार अभी तो इंटरव्यू दिया इस बार, लेकिन पिछली बार तो मैं प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाया था। थोड़ा और बात करने में रीजन पता चला कि वो सीसेट में फेल हुआ था। जीएस में तो उसके अच्छे स्कोर थे, लेकिन वो सीसेट में फेल हो गया था, जिसमें केवल 33% लाना होता है। अब सोचो, वो मेरा कॉलेज मेट है, मतलब वो भी एनआईटी जालंधर से पास आउट है। अब आईटी एनआईटी जैसे बच्चों की ये हालत है कि वो सीसेट में फेल हो जा रहे हैं, तो बाकी स्टूडेंट का समझो क्या हाल होता होगा। उसके साथ पिछले 10 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, और मेरा ऑब्जर्वेशन मैथ्स के बारे में ये बोलता है कि मोर देन 50% बच्चे ऐसे होते हैं जिसको मैथ्स नहीं पसंद होता। उसके पीछे का रीजन जो है, जब जानने की कोशिश की, तो मोटा मोटी मेरे को ये पता चला कि लगभग 50% बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बेसिक बहुत ही खराब होता है। मतलब उनका बेसिक ही कभी क्लियर नहीं होता। 30% बच्चे ऐसे होते हैं जिनके कभी ऐसे टीचर्स नहीं मिले जो उन्हें समझ के समझा पाए कि आखिर उनकी क्या वीकनेस है मैथ्स में लेकर, बेसिक क्लियर है कि नहीं है, उनका समझने का क्या अंडरस्टैंडिंग, क्या तरीका है। 30% बच्चे ऐसे होते हैं। बाकी 20% बच्चे ऐसे होते हैं जो एक सर्टेन लेवल तक तो सीख जाते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा एक्सेल मैथ्स में नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके अंदर वो जो मैथमेटिकल एंड लॉजिकल एप्टीट्यूड होता है वो नहीं रहता। दैट्स वाई वो बहुत ही एक्सलेंट नहीं कर सकते इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ओके। अब इन सबको देखते हुए फिर मैंने डिसाइड किया क्यों ना ऑनलाइन ही सही, लेकिन एक ऐसा कोर्स बनाया जाए जो बियर मिनिमम हो हर किसी के लिए। लाइक आप चाहे यूपीएससी सीसेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे स्टेट पीसीएस में सीसेट की तैयारी हुआ, चाहे नीट हुआ, चाहे जेई हुआ, एनीथिंग, वॉट एवर, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो जिसमें मैथ्स जो है एक सब्जेक्ट है, तो उसके लिए बेयर मिनिमम जो चीज मैथ्स में होती है उस पे बेस्ड ये पर्टिकुलर कोर्स है जिसका नाम है उद्गम। सच दैट आपको एक फेयर प्लेइंग ग्राउंड मिले और आप बेहतर कर पाओ मैथ्स में, चाहे कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करना हो। सो आई होप कि अभी तक क्लियर हो गया होगा आप सभी को कि वाई उद्गम। आगे बढ़ते हैं कि आखिर हम कैसे करने वाले हैं उद्गम को प्रोसीड। तो समझिए कि इस पर्टिकुलर सीरीज में आपके लिए छोटे छोटे क्यूट क्यूट से लेक्चर होंगे बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में अप टू क्लास 8। तो मैंने क्या किया है कि अप टू क्लास 8 के पूरे सिलेबस को 5 सेगमेंट में डिवाइड किया है। क्या क्या नाम दिया उसका? अलजेब्रा, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एंड डेटा हैंडलिंग। अगर हम बात करें अलजेब्रा का, तो इसमें आ जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैसे होता है, फैक्टराइजेशन क्या होता है, बेसिक आइडेंटिटीज क्या होती है, ये सारा कुछ हम अलजेब्रा वाले में करने वाले सेगमेंट में। 2 से 3 लेक्चर होगा अलजेब्रा में, मोस्टली सारा कुछ कवर हो जाएगा। अरिथमेटिक में बात करें तो नंबर सिस्टम हो गया, एलसीएम और एचसीएफ हो गया, स्क्वायर एंड क्यूब रूट हो गया, एंड सो ऑन। ये सारे के सारे टॉपिक अरिथमेटिक में होने वाले हैं। इसी तरीके से ज्योमेट्री में कि लाइन्स एंड एंगल क्या होता है, ट्रेंगल का प्रॉपर्टीज है ना, उस बेसिक चीजें क्या है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, कितने टाइप का होता है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक उसके क्या होते हैं, ये सारा कुछ हम ज्योमेट्री में करने वाले हैं। अगर हम मेंसुरेशन की बात करें तो एरिया एंड पेरीमीटर, उसके साथ साथ वॉल्यूम। एरिया पेरीमीटर किसका? 2D शेप का। 2D शेप में क्या हो जाएगा? स्क्वायर, है ना, रेक्टेंगल, ट्रेंगल, ये सारे के सारे 2D शेप हो गए। 3D की बात करें तो क्यूब हो गया, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर एंड सो ऑन, ये सारे के सारे 3D शेप हो गए, जिसमें हम वॉल्यूम भी कैलकुलेट करेंगे एरिया के साथ साथ। ओके। लास्ट है हमारा डेटा हैंडलिंग, जिसमें हम करने वाले हैं बार ग्राफ क्या होता है, पाई चार्ट कैसे पढ़ते हैं और उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारा कुछ। तो अप टू क्लास 5 तक के सिलेबस को मैंने 5 सेगमेंट में डिवाइड किया है, और 1 बाय 1 सारे सेगमेंट को अच्छे से मास्टर करने वाले हैं इस सीरीज में। आगे बढ़ते हैं कि मेरी क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी आपसे। तो देखिए, ये ऑनलाइन लेक्चर है, ठीक है।
तो इसलिए आपको इन्वॉल्व रहना पड़ेगा, इंडल्ज रहना पड़ेगा लेक्चर में। कैसे करेंगे आप कि कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर पूछा मैंने तो उसको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इसका जवाब क्या होगा, और कोई भी होमवर्क वगैरह अगर मिलता है तो उसको कंप्लीट करके आपको डन लिखना है किसमें, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आपको रियल होना है, ऑथेंटिक होना है। अगर समझ में आया तभी हाँ बोलना है, अगर नहीं समझ आया तो तुरंत डाउट पूछना है, डिस्कस करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ ना समझ आया यस सर बोले जा रहे हो पीयर प्रेशर। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना बेसिक से मैं बता रहा हूँ मैथ्स को कि हर एक चीज आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और आपको एक सिस्टम डेवलप करना है थ्रू आउट दी दिस सीरीज, जिसको मैं बोलूंगा क्रेडिट सिस्टम। क्रेडिट सिस्टम क्या होता है समझ लीजिए कि आपको कंसिस्टेंट रहना है ना, कंसिस्टेंसी डेवलप करनी है। उसके साथ आपको आप अपने आप को रियल बनाना है। ऐसा ना हो कि आप कुछ भी वर्चुअल लाइफ में जी रहे हैं। जो भी चीज़ हो एकदम रियल हो, और ए का मतलब हुआ ऑथेंटिक हो। उसके साथ साथ आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, है ना, डिसिप्लिन डेवलप करना है आपके अंदर में। ओके, थ्रू आउट द लेक्चर आपको अटेंटिव रहना है। क्या अटेंटिव रहना है, और एक ट्रांसपेरेंसी दिखानी है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये हुआ जो है जैसा है वैसा ही दिखाना है। ठीक है, तो ये क्रेडिट सिस्टम आपको थ्रू आउट दी लेक्चर, थ्रू आउट दी सीरीज डेवलप करना है। तो ये रहा सारा कुछ इस पर्टिकुलर सीरीज के बारे में। आई होप ये सारा कुछ आपको क्लियर हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उद्गम सीरीज को। लेट्स बिगिन।